जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे पुनर्जन्म। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने यह इच्छा जाहिर की है कि मेरे मतानुसार पूर्व जन्म की क्या उपयोगिता है। क्या हम पुनर्जन्म के अपने कर्मों को जान सकते हैं, उसमें कोई सुधार कर सकते हैं, या भाग्य में वृद्धि हेतु पुनर्जन्म में किए हुए किसी नकारात्मक कार्य को समाप्त कर सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न दर्शकों के हैं। बहुत सारे लोगों ने कई वीडियो भी कोट किया है कि इन्होंने ये बताया, उन्होंने वो बताया। तो दर्शकों, किसने क्या बताया वह तो आपने सुना ही है, लेकिन मैं अपने 30 वर्ष के लंबे ज्योतिषी अनुभव में जो अनुभूत किया है, जो मनीषियों से के लिखित जो सूत्र है, उनको जो अनुभूत किया है, मेरा उसमें अनुभव क्या रहा है, मैं वह आपके साथ आज शेयर करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए हम आपसे यह अवश्य आशा रखेंगे कि आप ध्यानपूर्वक सुनिए और जितना हो सके अपने लोगों में भी अपना अनुभव जरूर बांटिए। देखिए, ज्योतिष में किस प्रकार पुनर्जन्म को दर्शाया जाता है, कैसे जाना जाता है, इस विषय पर आने के पहले हम पुनर्जन्म के रहस्य को बताने का प्रयास करते हैं और बहुत ही कम शब्दों में। हमें जब तक पुनर्जन्म के वास्तविकता का ज्ञान नहीं होगा, हम ज्योतिष के आईने में उसे कदापि और कदापि नहीं देख पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले आप जीवन के चक्र को समझने का थोड़ा प्रयास करें। मैं उसी पे सीधे आता हूं। गीता में, यदि आपने कभी गीता देख पढ़ा हो, सुना हो, या कभी किसी महर्षि गीता के ज्ञानी का प्रवचन सुना हो, तो आप 3 शब्दों को निश्चित सुने होंगे: कर्म, भाग्य और संचित। इन्हीं तीनों का रहस्य ही पुनर्जन्म का मूल आधार है। उदाहरण के लिए मैं खुद को लेता हूं। मान लीजिए मैं राजेश तिवारी। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इस मृत्युलोक पर जन्म लिए। हम आज जो जन्म लिए हैं, यह हमारे जन्म जन्मांतर का जो कर्म है। इसके पहले जितने भी हमने जन्म लिए, उसमें जो भी हमने अच्छे और बुरे कार्य किए हैं, उसकी समष्टि अर्थात उसका योग संचित कहलाता है। ध्यान रखिए मित्रों, पुनः मैं दोहराता हूं, संचित जन्म जन्मांतर के अच्छे और बुरे कर्मों के योग को कहा जाता है। अर्थात संचित आपका टोटल बैंक बैलेंस है। जब हम इस जन्म में जन्म लिए, तो जन्म जन्मांतर के कर्मों को इसी जन्म में हम भोग नहीं सकते। इसलिए संचित का कुछ अंश लेकर हम पैदा हुए, जिसे जन्म के समय कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ये आपको प्रदान किया है। तो ब्रह्मा ने अपने पास से नहीं कुछ प्रदान किया, ब्रह्मा ने हमारे जो संचित थे उसके कुछ अंश लेके हमें यहां भेजा, जिसे गीता में कृष्ण कहते हैं कर्मणे वाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन। अर्थात वह प्रारब्ध कहलाता है। भाग्य बदला नहीं जा सकता। यही गीता में श्री कृष्ण भगवान उद्धृत किए हैं कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फले सुखदाचना। फल जो प्रारब्ध जनित है वह अटल है, उसे कोई बदल नहीं सकता। ध्यान रखिएगा। तो वह हमारा प्रारब्ध है।
ये बात समझ में आ गई होगी आपके। जन्म जन्मांतर के अच्छे बुरे कर्मों का जो संचित, जो समिष्टि है, जो योग है, वह संचित है। संचित का जो अंश लेके हम इस जन्म में पैदा होते हैं वह प्रारब्ध है। और जब हम पैदा होते हैं तो जो करते हैं वह क्रियामाण कहलाता है। यह पुनः क्रियामाण का लेखा जोखा, अच्छे बुरे कार्य, पुण्य और पाप कार्य, यह पुनः जब हम मरते हैं तो उसी संचित में जुटता है। यही जीवन की लीला है। इसी जन्म के चक्र में हम आप संपूर्ण जीव इसी में बधा होता है। यही माया है और यही जीवन है। ये बात आप समझ गए। अब हम आते हैं ज्योतिष में। किस प्रकार आप परिभाषित करते हैं, यहां एक बात और ध्यान रखिएगा। परमात्मा जो आपको जीवन देता है वो अच्छा खाना, खूब बड़े पद पर बैठना, संसार को अपनी उंगली पे चलाना या भोग में विलासिता में जीवन बिता देना, कितना पैसा कमाए, कितना क्या किए, वह जन्म का यह उद्देश्य नहीं होता है किसी के भी। प्रभु की तरफ से जो आपको जीवन दिया गया है, इसका उद्देश्य एकमात्र होता है कि आप अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। मीन्स आप इस जन्म में जो जन्म मिला, यहां पे आप और परमात्मा के बीच की दूरी समाप्त हो जाए। आप में परमात्मा हो और आप शून्य हो, अर्थात आपके शून्य और अनंत की अवस्था, यह जीवन का उद्देश्य है। आप कहीं नहीं हैं, आप में ही प्रभु है और प्रभु में ही आप है। मीन्स आप अपने इस जीवन का उद्देश्य, हम अपने संपूर्ण मानव जाति में यदि पैदा हुए, मनुष्य योनि में पैदा हुए, तो जीवन को पूर्ण करना ही एकमात्र उद्देश्य है। आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं, लेकिन आप जब स्वयं को समाप्त करते हैं, शून्य होते हैं, तो वही अंतःकरण परमात्मा में विलीन होता है। यही जीवन का उद्देश्य है। तो ये प्रवचन बड़ा ना हो जाए, ये थोड़ा प्रवचन जैसा लगेगा आपको, लेकिन ये बताना जरूरी था आपको, क्योंकि आपके मन में आ सकता था कि भगवान क्या बढ़िया नौकरी के लिए भेजे हैं, बढ़िया रुपए के लिए भेजे फला। ये जीवन का मूल उद्देश्य है। अर्थात जब भी आप जिस मृत्युलोक पे जब भी कोई प्राणी जन्म लेता है, तो एकमात्र उद्देश्य जीवन को पूर्णता प्रदान करना। अब हम आते हैं ज्योतिष के आईने में। ज्योतिष में प्रारब्ध संसार जानता है। सभी ज्योतिष के जिज्ञासु हमारे ये जानते हैं कि यदि भाग्य को देखना है तो नवम भाव से विचार किया जाता है। नवम भाव अर्थात आपके जन्म जन्मांतर के कर्मों के योग, जिसे संचित कहा जाता है, उसका जो अंश लेके आप आए हैं वही प्रारब्ध है, वही भाग्य है। भाग्य का तात्पर्य क्या है कि जो सुभाग्य है, जो अच्छा कर्म आपने किया था। इस जीवन में भी आप देखेंगे कि आपके साथ रहने वाला कोई व्यक्ति है, वो छोटा सा परिश्रम करता है और बहुत आगे निकल जाता है। आप परिश्रम किए जाते रहते हैं, लेकिन सफलता मिलती ही नहीं आपको। तो ये प्रारब्ध का भेद है। जो थोड़ा सा कर्म करके ज्यादा सफलता प्राप्त करता है, इसका तात्पर्य उसका पुण्य ज्यादा है, उसने अच्छे जन्म जन्मांतर में अच्छे कर्म किए हैं। और यदि आप विफल ही होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह जो जन्म लिया, इसमें आपके नकारात्मक कार्यों का जो समष्टि है वो अधिक है। आपके द्वारा किए हुए जो पाप कर्मों का संग्रह है वह अधिक है। यह प्रारब्ध से देखा जाता है। इसमें परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन यदि
आप पुनर्जन्म को ज्योतिष के एंगल से देखें तो संचित का अंश जो लेके आते हैं वह नवम देखता है, नवम बताता है। लेकिन जीवन की पूर्णता पिछले जन्म में क्यों नहीं हुई, क्या कारण है, वह अगर आपको देखना है तो आपको पंचम से देखना होगा। मीन्स जो बैलेंस ऑफ डिजायर है आपकी, जो पूर्व जन्म के में जीवन की पूर्णता का जो अवरोध हुआ, जो आपके जीवन में इच्छा शेष रह गई, उसको पंचम भाव दर्शाता है। यह ध्यान रखिएगा, पंचम भाव ही वह भाव है जो स्पष्ट करता है कि आपके इस जन्म लेने का कारण क्या है। इसीलिए ज्योतिष में D5 पितृदोष निकालने हैं, आपके भाग्य की शक्ति को परीक्षित करना हो, आपके द्वारा जन्म जन्मांतर में पुण्य कार्य अच्छे किए गए हैं कि पाप कार्य अच्छे किए गए हैं, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो आप D5 से देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति का पंचम भाव जो उसकी बैलेंस ऑफ डिजायर है, या पूर्व जन्म में जो उसकी डिजायर शेष रह गए, इस जन्म में उसको फलीभूत करने का प्रयास करेगा। मरते समय जो इच्छाएं शेष हैं उनकी पुनर्अभिव्यक्ति ये जन्म आपको दर्शाएगा। मैं बहुत छोटे से उदाहरण से आपको बताने की चेष्टा करता हूं। देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग बिना परिश्रम के राजतुल्य सम्मान पाते हैं, लेकिन उन्हें अन्य सुख नहीं है, पत्नी नहीं है, पत्नी का सुख ही नहीं, पत्नी का सुख है संतानहीन है। कोई जन्म लिया तो पिता का देहांत हो गया, जन्म के समय माता का देहांत हो गया, कोई सड़क पर है, कोई राजमहल में। ये आपको वही D5 बताएगा, ये आपको पंचम भाव से ही देखना होगा। तो मैं आशा करता हूं मित्रों कि आपको अब पुनर्जन्म के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगले एपिसोड में मैं आपको पंचम भाव का अधिपति कहां है और यह क्या प्रदर्शित कर रहा है, पंचम भाव में यदि कोई ग्रह बैठा है पापाक्रांत होके या शुभावस्था में, तो इसका तात्पर्य है। यह वीडियो अगर मैं उसे शामिल करूं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगले वीडियो में हम इसको पूरी तरह से बताने का प्रयास अवश्य करें। धन्यवाद।